टोंक शहर में मामूली कहासुनी ने अचानक तनाव का रूप ले लिया। पुरानी टोंक इलाके के हीरा चौक में बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए और पथराव की घटना सामने आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों को काबू में किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। में कहासुनी के बाद पथराव, इलाके में तनावपूर्ण शांति, पुलिस तैनात, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग। टोंक शहर के पुरानी टोंक इलाके के हीरा चौक में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने दो समुदायों के बीच विवाद का रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। टोंक शहर के हीरा चौक में देर रात बच्चे को कहासुनी को लेकर के जो विवाद हुआ वो पथराव में बदल गया। एक पक्ष ने यहाँ पर पथराव कर दिया। ये वही जगह है, एक बार तस्वीरों के जरिए मैं दिखा दूं किस तरह से यहाँ पथराव किया गया था। और करीब 20 मिनट तक यहाँ 2-3 घरों के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी की गई थी। कुछ महिलाएं हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो माहौल था वो डर का माहौल था। क्या स्थिति बनी हुई थी उस समय जिस समय पूरी घटनाक्रम हुआ? किस बात को लेकर घटनाक्रम हुआ? क्या ऐसा विवाद? बिल्कुल छोटी सी बात को लेकर यहाँ पर ये घटना हुई। ये लड़ते लड़ते इधर आ गए हमारे मोहल्ले में, तो हमारे बुआ जी उनका गेट बजाने लग गए। इधर हमारे गोदाम के गेट वेट तोड़ने लग गए। तो हमारे जो गोदाम के भैया है उन्होंने बोला कि हमारी ऐसा मत करो, तो ये करना है ना तुम्हारे मोहल्ले में जाके करो, तुम्हारे घर पे जाके करो, ये दूसरे का मोहल्ला है, तुम्हारा मोहल्ला नहीं है कोई। तो उन्होंने उनको गाली बुके करने लग गए और उन्होंने उनके लात मार दी। तो वो बोलेंगे नहीं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, भाई हमारी कोई बात नहीं है, कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तो तुम्हारे मोहल्ले में जाकर करो ना। तो कुछ ही नहीं, हमारे मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग गए तो समझाने, तो यहीं की बात है, समझाने गए तो उन्होंने उनकी जाते के साथ ही गिरबान पकड़ ली, गाली गलौज करने लगे। एएसपी रतनलाल भार्गव, सिटी सीओ मृत्युंजय मिश्रा सहित कई पुलिस थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा और हालातों को काबू में किया। पुलिस ने इलाके में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। ये आपस में कोई मामूली छोटी सी बात को लेके बताते झगड़ा हुआ था और उस बात को लेकर तनातनी बढ़ गई और इसमें अभी पहचान की जा रही है। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में जो पुरानी टोंक एरिया का जो संवेदनशील स्थान है, वहाँ जो चौक है जहाँ लोग इस तरह से बैठे रहते हैं, आपस में बदमाशी करते हैं, उन पर नकेल कसी जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर पथराव और इलाके में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि जब इस तरह का पॉइंट है, इनके घरों के बाहर आके बैठ जाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, दुकानों पर आकर बैठ जाते हैं, बहन बैठ रही थे, तो कोई ना कोई बड़ी घटना न हो, उससे पहले प्रशासन को आज मौके पे जिस तरह का पथराव गली के अंदर देखने को मिलता है, आप भी कैमरे में देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति टोंक के अंदर दोबारा हो। अगर दोबारा इस तरह की घटना होगी तो निश्चित टोंक को बहुत बड़ा दंगा देखने की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं प्रशासन से अपेक्षा भी करता हूँ, जिस तरह प्रशासन आज मुस्तैदी से सूचना के तुरंत बाद मौके पर आया है। और मैं चाहता हूँ जो भी अपराधी है, जिसने बदमाशी की है, जिसने इस वातावरण को गंदा करने का प्रयास करा है, और खाली ये एक दिन का विषय नहीं है, आज ये पुलिस आ जाए एक दिन के लिए यहाँ पे किसी को लगा दे, इनके परिवारों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा? इलाके के कुछ लोगों का आरोप है कि समुदाय विशेष के कुछ असामाजिक तत्व वाल्मीकि समाज की महिलाओं और बच्चियों पर फबतियां कसते हैं, जिससे आए दिन तनाव की स्थिति बनती है। यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, मुँह से ही बात हो रही थी, पर जब उन्होंने पत्थर बरसाए तो सब भाग गए। हम भी यहाँ घुस गए हमारे घर में। तो पहले तो इन्हों के बच्चे उड़ करते न्यू कर, फिर पत्थर बरसाए थे तो भाग्य सब मते। अब हमारे तो कोई साधन नहीं है, क्या दे, गेट जुलियत देखो, गेटों के पत्थर मारे। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पत्थर के निशान हैं वो अभी भी है, छतों पर पूरी तरह से पत्थर बिखरे हुए हैं, सड़क पर पत्थर बिखरे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए मैं मेरे साथी से कहूँगा कि एक बार तस्वीर दिखा दे किस तरह से, क्योंकि ये रात का समय, अभी यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में पत्थर है वो सड़क किनारे हो गए, लेकिन पूरी सड़क जो है वो पत्थर की वजह से लाल हो चुकी है। ईंट जो यहाँ पर रखी हुई थी, ईंटें वो यहाँ पत्थरबाजी पथराव किया गया। करीब 20 मिनट की घटनाक्रम पथराव के बाद हालांकि पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू किया और 7 लोगों को फिलहाल अरेस्ट करने की जानकारी आ रही है। पुलिस की यहां मौके पर यानी तैनाती है और लगातार पुलिस यहां गश्त कर रही है। फिलहाल मौके पर शांति का माहौल है।
न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और अब आपको झाड़ू उदयपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां होली पर चाकू मारकर हत्या करने के मामले में एक्शन लिया गया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। झाड़ूल थाने के डढ़ावली गांव की ये घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर के झाड़ूल से। तो मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला हत्या का है, जिसमें होली वाले दिन चाकू से मारकर हत्या मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर के झाड़ूल से आपको बता रहे हैं। तो वहीं जैसलमेर में बेकाबू रफ्तार का कहर दिखा है। यहां जैसलमेर लोंगेवाला रोड पर सेना के ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में आर्मी जवान की मौत हो गई है। यह हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए और शव कार में ही फंस गया, जिसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे घटनास्थल की, किस तरह से बेकाबू रफ्तार के बाद हादसे में एक आर्मी जवान की मौत हो गई और इसके बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। तो एक्सीडेंट के बाद कार के भी परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें एक जान भी चली गई। आर्मी जवान में ये शख्स अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन ट्रक और कार की इस टक्कर में आर्मी जवान की मौत हो गई। वहीं डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसा गोवाड़ी मोड़ पर हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। घायलों को सागवाड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। इधर पुलिस ने कार और ऑटो दोनों को जब्त कर लिया है और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं झुंझुनू में सड़क हादसे के दौरान थार गाड़ी के एयरबैग नहीं खुलने से नाराज लोगों ने कार शोरूम के बाहर हंगामा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी का रिफंड देने की मांग की। कोतवाल की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और शोरूम की ओर से जांच कर 7 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है। जानकारी के अनुसार कैरू गांव निवासी नेमीचंद मिठारवाल के ने हाल ही में थार गाड़ी खरीदी थी। 28 फरवरी को जयपुर में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि भीषण टक्कर के बावजूद गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले, जिससे वाहन में सवार लोगों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। का एक्सीडेंट हुआ है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने पे जो है ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गाड़ी का एयरबैग नहीं खुला है। तो अब वो क्यों नहीं खुला है, वो एक टेक्निकल मामला है ना। उसके एयरबैग्स के अपने कुछ सारी कुछ पैरामीटर्स, कुछ प्रोसीजर, कुछ कंपनी की टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसके अनुसार। तो उसी के लिए हम बोल रहे हैं आपको कि भाई आप गाड़ी जो है वर्कशॉप में दीजिए, हमें चेक करने दीजिए कि क्या वो मतलब एयरबैग खुलने की स्थिति थी या नहीं थी, वो कंपनी के इंजीनियर बता पाएंगे। मेरी थार गाड़ी थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है RJ18CG8001, जो कि जयपुर बाकरोटा कमला नेहरू नगर पुलिया के नीचे किसी बस से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के दौरान एक्सीडेंट इतना तेज था कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसमें इसके एयरबैग नहीं खुल पाई गाड़ी के।